हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल आपकी बिहार पीसीएस की परीक्षा है, जिसके लिए मैं आप सबके लिए खान सर की करंट अफेयर की सीरीज़ लाई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूज़फुल और रेलिवेंट है बीपीएससी की परीक्षा के लिए। तो इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और ये छठा पार्ट है। तो चलिए फटाफट से सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे। प्रधानमंत्री की घाना यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना का 2 दिवसीय राज्य दौरा किया, जो कि पिछले 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा है। इसका उन्हें मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला, वहाँ का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। नेक्स्ट है, इसमें 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत ने 1953 में अक्रा में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया था, जो कि घाना के 1957 में स्वतंत्रता से पहले की बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ्को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रही है। इफ्को भारत में नैनो यूरिया की शुरुआत के 4 वर्ष बाद अब ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रही है। ये संयंत्र इफ्को नैनोवेशंस और ब्राज़ील की कंपनी नैनोफर्ट के बीच 7:3 संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इस इफ्को अब तक 40 से अधिक देशों में 500 मिलीलीटर की 0.5 मिलियन बोतलों का निर्यात कर चुका है। वर्तमान में इफ्को की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 मिलियन बोतल यानी प्रत्येक 500 मिलीलीटर की। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोबेटी बनी है। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नया गोल्डन वीज़ा। तो संयुक्त अरब अमीरात ने नया गोल्डन वीज़ा पेश किया है, जो बिना संपत्ति या व्यावसायिक निवेश के दीर्घकालिक निवास की अनुमति देता है। इसकी शुल्क संरचना कितनी है? 1 लाख, और जो कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 23.3 लाख होगी। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? वैज्ञानिक, शिक्षक, नर्स, डिजिटल निर्माता और समुद्री विशेषज्ञ शामिल हैं। पात्रता 15+ ईयर्स के एज का होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसकी आवेदन प्रक्रिया वास्को केंद्रों के माध्यम से भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए खुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। तो हाल ही में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। आइए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ भागीदार देश 10 हैं इस प्रकार से: बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान ये भागीदार देशों के रूप में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स की संरचना, अब इसमें 10 मुख्य सदस्य और 10 पार्टनर देश शामिल हैं, जो कि वैश्विक आबादी का 56% और वैश्विक जीडीपी का 44% प्रतिनिधित्व करते हैं। थीम क्या थी? वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, एक अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का इतिहास देख लेते हैं। तो 2006 में ब्रिक के रूप में इसका गठन हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स में विस्तार हुआ था, यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया था। और 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और 2025 में कौन जुड़ा है? इंडोनेशिया, और विस्तार हुआ इसका। नेक्स्ट है, सूरीनाम WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। सूरीनाम WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित पहला अमेज़न क्षेत्र। सूरीनाम की उपलब्धि, हाल ही में सूरीनाम WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेज़न क्षेत्र बना है। सूरीनाम सरकार और समुदाय द्वारा लगभग 70 वर्षों के समर्पित प्रयास के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है। अब WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित 46 देशों और एक क्षेत्र में शामिल हो गया है सूरीनाम, जिसमें अमेरिका क्षेत्र के 12 देश शामिल हैं। इसकी राजधानी क्या है? पारामारिबो, ठीक है, याद रखिएगा। और मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। नेक्स्ट, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। इतना ही देखेंगे बस। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड रैंकिंग। भारत ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहां 2015 में इस सूची में केवल 11 विश्वविद्यालय शामिल थे भारत के, जो कि 2026 संस्करण में ये 54 हो गए हैं।
क्यूएस रैंकिंग विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के सर्वाधिक विश्वसनीय और व्यापक प्रणाली में से एक है। क्यूएस रैंकिंग का वर्ष 2026 का संस्करण 1.6 करोड़ से अधिक अकादमिक शोध पत्रों और 1.51 लाख शिक्षाविदों और 1 लाख नियोक्ताओं की समीक्षा पर आधारित है। अब इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अमेरिका ने लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों ने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 54 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए, जिनमें से 12 जो हैं वो IIT हैं। 8 विश्वविद्यालयों ने पहली बार इस सूची में अपना स्थान हासिल लिया है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन के बाद इस सूची में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है, यानी कि चौथी इसकी रैंकिंग है। ये भी याद रखेंगे। भारत के 48% विश्वविद्यालयों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। IIT दिल्ली भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष पर है और ये वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर है, जो कि 2025 में दर्ज 150वें स्थान से बेहतर रैंकिंग को दर्शाता है। अब क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो पहले है IIT दिल्ली, देन IIT बॉम्बे, देन IIT मद्रास। ये इनकी रैंकिंग है और पिछले बार की रैंकिंग है। नेक्स्ट है इजराइल का सैमसंग विकल्प। तो इजराइल की परमाणु प्रतिरोध तकनीकी, विशेष रूप से सैमसंग विकल्प, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस नीति का नाम बाइबल के पात्र सैमसंग से लिया गया है, जिसने फिलिस्तीनी मंदिर को ढहाकर अपने दुश्मनों के साथ खुद को भी नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो भारत के रक्षा मंत्री ने किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में मसौदा वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 26 जून 2025 को किंगदाओ, चीन में हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत ने मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है इनकार का कारण क्या है? मसौदे में पहलगाम आतंकी हमले का संदर्भ दिया गया था। इसमें बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस अपहरण का मामला भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है SCO के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये एक यूरेशियन अंतर सरकारी संगठन है जो विशेष रूप से मध्य और दक्षिण एशिया में राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर केंद्रित है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को स्थापित शंघाई 5 पहल 1996 से विकसित है। संस्थापक सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है और वर्तमान सदस्य 10 देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। अब परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें महत्वपूर्ण कौन से तथ्य हैं? इसकी तिथियां: पहलगाम हमले की 22 अप्रैल 2025, ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूर याद रखेंगे 7 मई 2025, आतंकवादी संगठन लश्कर SCO की संरचना 10 सदस्य RATS। नेक्स्ट है अब जल्दी से फटाफट से रिवीजन करते हैं और सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। ईरान के परमाणु स्थल पर बमबारी करने वाले अमेरिकी हवाई हमले को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई को। नेक्स्ट है जैव उत्पाद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन? 7 जुलाई को मनाते हैं। कौन सा अफ्रीकी देश भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI तकनीक को अपनाने वाला पहला विदेशी बन गया है? वो है नामीबिया। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जाग्रेब में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 किस शतरंज चैंपियन ने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है वैश्विक क्षमा दिवस, ये भी 7 जुलाई को है। 2000 ब्राज़ील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन सा एशियाई देश औपचारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? इंडोनेशिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस देश ने नया गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है? UAE ने। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता भारत बना है? तो चीन को पीछे छोड़ा है। ICC के नए CEO संजोग गुप्ता हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश रूस बना है। UPI अपनाने वाला 8वां देश त्रिनिदाद और टोबैगो। $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी एनवीडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्टील और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? यूएई के साथ की है। फ्रांस में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? 8वां संस्करण। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेजॉन क्षेत्र के किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त किया गया है? सूरीनाम को। नेक्स्ट है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री का चयन किया गया? दीपिका पादुकोण का किया गया है। किस एशियाई देश ने जुलाई 2025 के संयुक्त राष्ट्र सभा परिषद की अध्यक्षता हासिल की है? पाकिस्तान ने। पोलैंड की किस महिला खिलाड़ी ने विंबलडन महिला खिताब जीता? ईगा स्वियाटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्या के दोषी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को किस देश में फांसी दी गई? यमन में। किस टेनिस खिलाड़ी ने कार्लोस अल्कराज को हराकर विंबलडन पुरुष खिताब जीता है? इटली के जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? जेनिफर गेरलिंग साइमन। हाल ही में भारत ने किन वर्षों के लिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी का प्रस्ताव रखा है? तो 2029 और 31। किन दो यूरोपीय देशों ने 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई किया है? इटली और नीदरलैंड ने। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को उड़ने वाले रोबोट की तरह मार्गदर्शन करने के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण विकसित किया है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने बायोएमिन नाम का एक अभूतपूर्व AI प्रणाली विकसित किया है जो प्रोटीन व्यवहार का अनुकरण करती है? यह है माइक्रोसॉफ्ट। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया। किस एशियाई देश ने 64 वर्षों में अपना पहला नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है मिसलेनियस क्वेश्चन। तो बिंद क्या है? बिंद का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ये केंद्र सरकार प्रसारण और संरचना एवं नेटवर्क विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करेगा। सिंदूर ब्रिज, मुंबई में ऐतिहासिक कॉर्निक ब्रिज का पुनर्निर्माण किया गया है और इसका ही नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर का चित्र। लंदन के लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड स्थित MCC संग्रहालय में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, बिहार PCS के लिए। वैश्विक बाजार में मखाना, तो मखाने से रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पर। मखाना यानी गॉर्गन नट से संबंधित कुछ तत्व। तो बिहार में पारंपरिक भारतीय स्नैक मखाना एक स्वास्थ्यवर्धक कम कैलोरी वाला सुपर फूड है और बिहार की हिस्सेदारी तो भारत के मखाना उत्पादन में 85% है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में निर्यात में हिस्सा मात्र 1% है। कृषि क्षेत्र 15,000 हेक्टेयर से अधिक की आवश्यकता पड़ती है। 2032 तक 18.9 बिलियन के बाजार का अनुमान है। प्रमुख बाजार है अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। और इससे पोषण संबंधी क्या लाभ है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन से भरपूर होता है, कम कैलोरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लूटेन मुक्त होता है। हाल ही में मिथिला मखाना को GI टैग भी प्राप्त हुआ है और इसमें 15,000 हेक्टेयर जलाशयों में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत पहली बार इस 12वें संस्करण की मेज़बानी करेगा और एशिया में ये चौथी बार आयोजित होगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इसका आधिकारिक शुभंकर, जिसका कि नाम विराज है और ये आप चित्र इस प्रकार से इसका देख सकते हैं। इसमें एक युवा हाथी है जो गर्व से ब्लेड प्रोस्थेसिस पहने हुआ है, जो कि पैरा एथलीटों के साहस और शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट है ईगल पहल। तो हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी ने नव स्थापित तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के हिस्से के रूप में ईगल पहल का शुभारंभ किया है। इसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उससे संबंधित अपराधों, विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच उनको संबोधित करके नशा मुक्त आंध्र प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करना है। बढ़ते मादक पदार्थ खतरे से निपटना, भांग गांजा की खेती और मादक पदार्थ की तस्करी पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है भारत में पैरा एथलेटिक्स की प्रगति देख लेते हैं। तो भारत ने दोहा 2015 में जहां केवल 2 रजत पदक जीते थे, वहीं कोबे 2024 में
शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक जीते, जिसमें से कि 6 स्वर्ण हैं। नेक्स्ट है 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ने 29 जून 2025 को 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया है, जो कि नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में मनाया गया। और इसका थीम क्या था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में था। इस दिन भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर PC महालनोबिस की 132वीं जयंती मनाई गई है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 से राष्ट्रीय महत्व के थीम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समारोह के दौरान 1950 से NSS के विकास को रेखांकित करता है। ई सांख्यिकी क्या है? तो ई सांख्यिकी पोर्टल जैसे डिजिटल उपकरण के उपयोग और प्रशासनिक सांख्यिकी के अपनाने पर जोर दिया गया है। आयोजन के दौरान एक स्मारक सिक्का, अनुकूलित डाक टिकट और कई प्रमुख प्रकाशन, जिनमें सतत विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय संकेतक ढांचा रिपोर्ट और NSS की भारत में पोषण सेवन पर रिपोर्ट शामिल है, जारी किए गए। सार्वजनिक डेटा तक पहुंच बढ़ाने के लिए GeoIStat मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है एंड आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगी होगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।